अरे बहू। हाँ मम्मी जी। सुन, तेरी किस्मत खुल गई जो तू मेरे घर की बहू बनी है। oh, no! वरना मेरे बेटे के तो दूर दूर से रिश्ते आ रहे थे। हाँ आएंगे ना दूर दूर से, तो क्योंकि पास वालों को तो सब पता था क्या कि सास कितनी कलेसी है। बहू तू यहाँ बैठी हुई है कम्बल ओढ़कर, और बहुओं को देख, उन्होंने घर के सारे काम कर लिए। अच्छा। अब खड़ी हो जा और काम कर ले। मम्मी जी मैं क्या करूं, मुझे ठंडी बहुत लग रही है। आप मम्मी जी 2 मिनट बैठ के ना मुझसे बातें कर लो। मेरी वो मुझसे इतना प्यार करती है, मुझसे बात करे बिना तो घर का काम भी नहीं करती। हाँ मैं तो बेचारी को ऐसे ताने मारती रहती। ओ मेरी बहू, मुझसे बात करने से क्या हो जाएगा। मम्मी जी आपसे बातें करते करते ना आप कोई ना कोई ऐसी बात जरूर छेड़ दोगे जिससे सुनकर मेरा कलेजा जल जाएगा और मेरे सीने में आग लग जाएगी। मुझे गुस्सा आ जाएगा और गुस्से से मेरे शरीर में गर्मी चढ़ जाएगी और मैं सारे घर का काम अपने आप ही कर दूंगी। तेरी सर्दी तो मैं दूर करती हूँ। मम्मी जी नहीं, घर तो सारा फैला पड़ा है। मम्मी जी ना सबको फोन पे कहती रहती है मैं तो अपनी बहू के साथ बहुत काम करवाती हूँ। ऐसा करती हूँ आज मम्मी जी को ही बोल देती हूँ मेरे साथ थोड़ा काम करवा देंगी। मम्मी जी झाड़ू पोछा तो मैं कर दूंगी, आप ना सिंक में थोड़े से बर्तन पड़े हैं वो मांज दो। अरे बहू मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, मैं तो कप कप ही नहीं उतर रही आज। अच्छा। एक काम कर, मेरे ऊपर एक रिजाई डाल दे और एक कप चाय बना ले मेरे लिए। मम्मी जी तो पूरी ड्रामेबाज है, काम ना करना पड़ जाए इसलिए ठंड का बहाना करके लेट गई है। मैं तो इनसे काम करवाने गई थी, इन्होंने उल्टा मुझे ही काम पकड़ा दिया कि 1 कप चाय और बना दे। अब इनके लिए चाय और बनाओ। अभी रुको। मम्मी जी अपनी गली में ना लंगर लगा हुआ है, उसमें छोले पूरी आलू की सब्जी और हलवा बनाया है। सारी आंटियां घर ले जा रही है भर भर के। लंगर लगा हुआ है। वो तो एक काम कर, 2 डब्बे दे दे और एक मेरे को थैली दे दे, जिसमें पूरी भर लाऊंगा। देखो कितनी ड्रामेबाज है, काम ना करना पड़ जाए इसलिए नाटक करके लेटी हुई थी और लंगर का नाम सुनते नंगे पाँव भाग गई। ये कैसी सब्जी बना रही है बहू? अरे मसाला तो ढंग से भून लिया कर, जब तक मसाला ढंग से भून देगी नहीं तो सब्जी में स्वाद कहाँ से आएगा। ये ड्रॉर देख कैसे खुला पड़ा है, ये नहीं किसको बंद कर दूं। अरे कभी चिमनी को भी साफ कर लिया कर, इसमें तेल निकलने लग गया देख। अरे यार, हे भगवान, सारा दिन इसको बोलते लेकिन ये एक काम करके राजी नहीं है। मम्मी जी आप ही ना दिन भर रोक टोक मत करती रहा करो। अगर आपको मेरा करा हुआ काम पसंद नहीं आता है, काम करो आप खुद से ही कर लो। दिन भर परेशान रहते हो इसलिए तो आपका बीपी हाई हो जाता है। एक बात बताऊं बहू, मेरी भी कोई परेशानी है। क्या परेशानी है मम्मी जी आपको? अरे मेरी ये परेशानी है, जब तक मैं तेरे लड़ाई नहीं कर लेती ना मेरा बीपी लो ही रहता है, और अगर मेरा बीपी ज्यादा लो होगा तो मेरी टिकट कट जाएगी। इसलिए मेरे को तेरे से लड़ना पड़ता है बीपी हाई रखने के लिए। मम्मी जी कल तो आपने खड़ूस सास बन के मेरी सास निकाल दी थी, तो मम्मी जी आज कुछ नया करते हैं। आज मैं आपकी सास बन जाऊँ? ठीक है बन जा। चलो बहू ये कोई टाइम है 9 बजे तक सोकर उठने का? अरे अगर तुम ही खुद 9 बजे सोकर उठोगी तो अपने बच्चों को क्या संस्कार दोगी? ऐसा है मम्मी जी, मैं आप इधर रात को 8 बजे सोने नहीं चली जाती हूँ तो इतनी जल्दी उठ के बैठ जाऊँ। दिन भर घर का काम करती हूँ, आपकी तरह सारा दिन बिस्तर पसरी नहीं रहती हूँ। और रही बात बच्चों संस्कार देने की, जो संस्कार आपने अपने बच्चों को दिए ना वो संस्कार है बच्चों दे दो। अब ज्यादा जबान मत लड़ाओ मुझसे, जाओ जाकर मेरे लिए चाय नाश्ता बना कर लाओ। मम्मी जी जब आपका बेटा कुंवारा था तो आप चाय नहीं पीते थे क्या? खाना नहीं खाते थे? जब मेरे ही भरोसे पर थे कि कब मेरे बेटे की शादी होगी, कब मेरी बहू आएगी और कब मेरे लिए चाय नाश्ता बनाएगी। ज्यादा जबान चलने लग गई है, बड़े बूढ़ों की इज्जत नहीं करनी आती। अब एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो इस घर से। पापा जी को दहेज मिला था। इस मकान में जितना आपका अधिकार है ना मम्मी जी, उतना ही मेरा अधिकार है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है ना तो आप जाओ इस घर से, मैं तो यहीं रहने वाली हूँ। एक बात बोलो मम्मी जी, आपको सास होकर ऐसे कपड़े पहनना शोभा नहीं देते। मम्मी जी एक गलत बात करते हो आप। कल आप खड़ूस सास बन के मुझे परेशान कर रहे थे और आज आप बहू बन के भी मुझे परेशान कर रहे हो।